अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क कराची के स्टूडियो से प्रोग्राम प्रेस क्लब और मैं हूं आपका मेजबान अब्बास मुमताज। आज 22 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी मुताबिक 9 नवंबर 2020 का दिन है और प्रोग्राम प्रेस क्लब के साथ अब्बास मुमताज एक बार फिर हाजिर खिदमत। प्रोग्राम प्रेस क्लब आप कराची के अलावा हैदराबाद, मिट्टी, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना, दादू, बदीन, कोयटा, चित्राल और पाकिस्तान के 16 शहरों में बराह रास्त समाअत करते हैं। और प्रोग्राम प्रेस क्लब के अंदर मेरी और आपकी मुलाकात रहती है हर पीर के रोज 3 से 4 बजे तक और इस दौरान हम हफ्ते भर में जो अहम डेवलपमेंट्स होती हैं सियासी मंजरनामे पर या करंट अफेयर्स के हवाले से या उसके अलावा जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके मसाइल हैं, जो आप एड्रेस करवाना चाहते हैं और आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकत के ऐवानों में, वो हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हॉट FM 105 के तवस्सुत से हवा के दोष पर आपका पैगाम हम वहां पहुंचाते हैं जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। आज प्रोग्राम प्रेस क्लब के अंदर हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं? मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना ने मजीद 9 अफराद की जान ले ली है। टॉप स्टोरी यही है कि कोरोना एक बार फिर पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ रहा है, दुनिया भर के अंदर वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी, बिकॉज हमने देखा कि कुछ अरसा कबल पाकिस्तान के अंदर जो फाल केसेस थे, जो एक्टिव केसेस थे, वो 200 रह गए थे, लेकिन आज ये केसेस 15,000 से भी तजावुज कर चुके हैं। और अगर मैं आपको आदादोशुमार बताऊं तो जाम बहक अफराद की तादाद आज के 9 मिलाकर 6,977 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,650 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पूरे मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3,44,839 हो गई है। पंजाब में 1,06,922, सिंध में 1,50,169, खैबर पख्तूनख्वा 40,657, बलोचिस्तान में 16,106, इस्लामाबाद में 21,861, गिलगित बल्तिस्तान में 4,366 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,758 केसेस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा भी कोरोना की जद में आ गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। कमर जमान कायरा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम अधूरी छोड़कर वापस घर पहुंच गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स ने कोरोना वायरस से मुतासिरा 16 शहरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इस गाइडलाइंस के अंदर जो इसके खद्दोखाल हैं, जो डेप्थ है, वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की जो जो असेंबली है उसके इलेक्शन है और वहां पर जनरल इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सभी हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कई दिन से गिलगित बल्तिस्तान में हैं और वो भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। मरियम नवाज जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं वो भी गिलगित बल्तिस्तान में है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे जुलूस जारी हैं। अब से कुछ देर कबल नगर एक जगह है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जहां उनका खिताब था। बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक जगह खिताब कर रहे थे और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती जमात है वफाक के अंदर, उनके मुख्तलिफ वज़रा अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने भी मुख्तलिफ मकामात पर तकारीर की। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के 143वें यौम विलादत पर इकबाल की यादगार पर, उनके मजार पर आज एक तकरीब हुई। पुरवकार तकरीब के अंदर सीएम पंजाब, कोर कमांडर लाहौर, डीजी रेंजर्स पंजाब और इसके अलावा बहुत से डिग्नेटरीज ने वहां पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब रूनुमा हुई और पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले हैं। इन मौज़ूआत पर आज का हमारा प्रोग्राम है और इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आप हमें कॉल करेंगे 1110000105 पर और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज करने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/hotfm105 और वहां पर प्रेस क्लब के नाम से एक पोस्ट है। अगर आप वहां कमेंट करेंगे तो वो कमेंट्स भी आपके हम प्रेस क्लब और इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। एंड यस, इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेरिकन इलेक्शंस जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो के मरकज बने हुए थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 4 साल गुजारने के बाद अब उनको व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ेगा। उनकी जगह जो बाइडेन जो कि ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो प्रेसिडेंट बन गए हैं और इसके
पाकिस्तान पर और इस रीजन पर क्या असरात हो सकते हैं, अमेरिका की पॉलिसीज में क्या तब्दीली आ सकती है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और अब मैं आपको मिलवा देता हूं कि आज स्टूडियोज में हमारे साथ कौन मौजूद है। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमीर मोहम्मद सोलंगी। आप एमएस हैं रफीकी शहीद हॉस्पिटल के। सर अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम मुमताज साहब, आपकी मेहरबानी। आप हमेशा बड़ी इज्जत से जो है हमें प्रोग्राम में बुलाते हैं और आपके प्रोग्राम में जब भी आप बुलाएंगे हम आते रहेंगे, क्योंकि आपके बुलाने का तरीका इतना प्यारा होता है और इतने प्यार से बुलाते हैं कि आपको कभी जवाब ही नहीं दे सकते। सर डेफिनेटली ये हमारे लिए इट्स एन ऑनर और आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, बल्कि हम आपको जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो दे नहीं पाते। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज 1 घंटे का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में डॉक्टर अमीर मोहम्मद सोलंगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगर आप कोरोना के हवाले से, आप पोलियो की जो कैंपेन है उस हवाले से या किसी भी बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहेंगे तो डॉक्टर अमीर मोहम्मद सोलंगी हमारे साथ मौजूद है। आप हमें कॉल और मैसेज पर राबता कर सकते हैं। और अब हम प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज, और मैं बिला ताखिर आपसे ये जानना चाहूंगा, कोरोना वायरस पहले पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद अब ये सेकंड वेव है और खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर उस शिद्दत के साथ ये वापस नहीं लौटा जिस तरह यूरोप के बहुत से कंट्रीज के अंदर बहुत सख्ती है और लॉकडाउन बहुत ज्यादा सख्त है। पाकिस्तान के अंदर उतनी सख्ती नहीं है। सर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहली वेव को जिस तरह से हमने टैकल किया, क्या आप उससे मुतमईन हैं? सही, बिल्कुल आपने सही बात कही कि पहली वेव जो थी वो दुनिया में वैसे भी जो आई थी, काफी जो ममालिक थे वो उसमें नाकाम गए थे, हालांकि उनके पास रिसोर्सेज भी थे और काफी, जैसे यूरोप के मुल्क थे उनके पास तो काफी चीजें थी, टेक्नोलॉजी भी थी और ट्रीटमेंट के तरीके भी थे। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे लगता ऐसे है कि हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे डॉक्टरों ने अपने तरीके से उसके जो, क्योंकि ये नई बीमारी आई थी तो पूरी दुनिया में जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो साइन एंड सिम्टम्स देख के उसको अकॉर्डिंगली डील कर रहे थे, क्योंकि इसका जिस तरह वो कहना चाहिए कि इरेडिकेशन ट्रीटमेंट तो नहीं था जी, सारा साइन एंड सिम्टम्स देख के कर रहे थे सब। तो उसमें मुझे खुशी हुई कि हमारे जो डॉक्टर हैं, और मुझे पता भी है इस बात का कि हमारे डॉक्टर जितनी टीम है, जो पूरे पाकिस्तान की जो डॉक्टर टीम है और पैरामेडिक्स की टीम है, नर्सेज हैं, हमारे लोग इतने एफिशिएंट हैं। लोग हमेशा मायूसी की बातें करते, मैंने देखा है कि मैं गया हूं काफी मुल्कों में और हम जब वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आपको सही बताऊं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जी, और बाकी जो फील्ड हैं उनमें भी जो लोग हैं हमारे, और क्योंकि हम जब काम को लगते हैं तो काम को कर गुजरते हैं। अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि हमसे काम लिया नहीं जाता है, तो बाकी सेल्फ जो तरीके से उन्होंने, डॉक्टरों ने और सब ने जो मिलके काम किया, उनको आप देखें, शुरू में आप इसको पूरा कवर कर रहे थे, इसको मीडिया पे आपने इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। जी, आपने देखा कि डॉक्टरों को शुरू में हमारे जो पहली वेव आई थी उसमें डॉक्टरों को जो जरूरी सामान मौजूद नहीं था, लेकिन जज्बा इतना जबरदस्त था कि वो लोग ये चाह रहे थे कि हम अपने अवाम की, कौम की, पाकिस्तान की खिदमत करें। 24 आवर्स डॉक्टर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने काम किया और जान को खतरे में डालकर यकीनी तौर पर। और उसका जो सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उसमें आपने खुद देखा कि पूरी दुनिया में इतने डॉक्टर्स नहीं मरे हैं जितने पाकिस्तान में मरे हैं। इसका मतलब है डॉक्टरों ने अपनी पूरी जज्बे के साथ काम किया, विदाउट जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी उसके भी किया। तो जज्बा, हमारे जैसे लोग कहते हैं कि हमारा जो जब भी हमारे पाकिस्तान पे कोई मुसीबत आती है, जिलजिला आता है, कोई भी इस तरह की नागहानी मुसीबत आती है, तो हम सब मिलके नॉर्थ में हो, साउथ में हो या किसी भी इलाके में हो,
تو ہم سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں اور یہ ہماری نفسیات ہے. بالکل یقینی طور پر ایسا ہی ہے سر. اور میں اس سے پہلے کہ آپ کی جو ویو ہے اسے بچاؤ کے جو اقدامات ہمیں اٹھانے وہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، فرسٹ ویو کے اندر جو گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے، پہلے لاک ڈاؤن، مائکرو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن اور نئی نئی ٹرمینالوجیز بھی آئیں، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا سکتا تھا کیا گیا، بلکہ لاک ڈاؤن کے اندر راشن دیا گیا، لوگوں کو پیسے دیے گئے، فائنینشیل ایڈ دی گئی. تو یہ جو تمام اقدامات تھے اس کو بطور ڈاکٹر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اور ان کو پتا تھا کہ اگر پورا ملک بند کر دیں گے تو آپ دیکھیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. اس مہنگائی میں جب لاک ڈاؤن ہو اور گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہو، اگر وہ فل لاک ڈاؤن لگاتے تو میرے خیال میں جو حالانکہ شروع میں ہم بھی تنقید کرتے تھے کہ نہیں پورا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن جو ہماری حکومت کی اسٹریٹجی تھی وہ زبردست اسٹریٹجی تھی اور آخر میں ہم نے بھی جا کے اس سے ایگری کیا اور تمام اقدامات کو سراہا.